जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन आई है। इसका जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर का कार्य था वो थोड़ा सा मैंने सोचा कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि अगले वीडियो में आपको इसके कार्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए, मानव नेत्र ये बना हुआ आप देख ही रहे हैं। मानव नेत्र के जितने भी नामांकन किए हैं, आज हर नामांकन के कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे जो कार्निया लिखा हुआ है, मानव नेत्र का सबसे सामने की ओर उभरा हुआ जो कार्निया है, ये परत है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, परत पटल, परत पटल या झिल्ली तीनों एक ही बातें होती है। चाहे आप परत बोल दीजिए, चाहे पटल बोलिए, चाहे झिल्ली, इन तीनों की बात करें तो तीनों एक ही शब्द है, इससे आपको घबराना नहीं है। तो चलिए, यहां देख रहे हैं एक लेयर दिख रही है आपको, कार्निया। ये मानव नेत्र का सबसे सामने की ओर उभरा हुआ भाग होता है। इसका काम क्या होता है आप सुन लीजिए। इसका काम यह है कि पहला नंबर तो ये पारदर्शी होती है कार्निया। कार्निया पारदर्शी होती है। संपूर्ण प्रकाश, सामने से आने वाला, नेत्र के सामने से नेत्र पर पड़ने वाला प्रकाश इसी भाग से होकर के नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। तो ये एक ऐसी परत है, पारदर्शी परत है, जो प्रकाश को नेत्र के अंदर जाने देती है। दूसरी बात, इसके बाद आप देख रहे होंगे इसके नीचे एक और लेयर दिख रही है, मांसपेशी दिख रही है, इसको आइरिस कहते हैं। इस आइरिस का काम क्या है आप सुन लीजिएगा। आइरिस का काम यह है कि इसके बीच जो जगह आपको दिख रही है, ये आइरिस अगर ऊपर नीचे, जैसे अगर छोटी हो जाती है ऊपर और नीचे खिंच जाती है तो ये जगह बढ़ जाती है। जगह मतलब प्यूपिल यानी पुतली या नेत्रतारा, इन दोनों के बीच के छिद्र को पुतली या नेत्रतारा कहते हैं। ये जगह कम या अधिक होने से प्रकाश कम या अधिक अंदर प्रवेश करता है। बस इसका, आइरिस का काम यही है कि अगर ये बड़ी हो जाती है तो ये छिद्र छोटा हो जाएगा, अगर ऊपर हो जाती है, थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, तो ये छिद्र बड़ा हो जाएगा। अच्छा, जगह बढ़ने से, ये छिद्र बड़ा होने से अधिक प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा, और छिद्र छोटा हो जाए यानी पुतली नेत्रतारा की साइज छोटी हो जाए तो कम प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो इसका काम केवल यही है। दूसरी बात, ये एक प्रकार की अपारदर्शी झिल्ली होती है आइरिस। आइरिस की विशेषता ये है कि आइरिस के 3 कलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 3 कलर आपको बता दे रहे हैं, ब्लैक, ब्राउन या ब्लू। ये किसी भी तीनों रंगों में से कोई भी रंग ले सकती है, और इसी रंग की वजह से, ये कार्निया के पारदर्शी होने के कारण से, ये सामने का जो भाग होता है आपको इस प्रकार से दिखता है, ब्लैक ब्राउन या ब्लू कलर का। किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की नीले रंग की होती हैं। तो आंखें जो नीली, काली, भूरे रंग की होती हैं, ये आइरिस की वजह से होती हैं। सबके आइरिस की कोशिकाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। आपको एक बात और बताएं, आइरिस का बहुत बड़ा रोल है। सबके आइरिस का ये कलर डिफरेंट होता है। जब हम लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आधार कार्ड बनवाते समय इसी आइरिस के इन रंगों की स्कैनिंग की जाती है, जो कि हर व्यक्ति के ये ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर की जो आंखें होती हैं डिफरेंट होती हैं। इसी की वजह से ये अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसके कारण से इसका अपना रंग होता है। आप देख रहे हैं इनके बीच में जो जगह दिख रही है, इसको हम पुतली या नेत्रतारा कहते हैं। ये पुतली नेत्रतारा कुछ नहीं है, केवल एक छिद्र है। इन दोनों के बीच में जो जगह दिख रही है इसको छिद्र बोलते हैं, और छिद्र केवल ये डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश नेत्र के अंदर जाएगा, कितना नहीं जाएगा।
वो तलीय नेत्र तारा का काम है, यानी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके नेत्र के अंदर भेजना होता है। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे ये श्वेत पटल या दृढ़ पटल के बारे में बात करेंगे। ये एक अपारदर्शी सफेद रंग की झिल्ली होती है। ये नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। अगर चोट वगैरह लग जाती है तो ये सफेद रंग की जो आप परत देख रहे हैं, ये नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। दूसरी बात, इसके नीचे आप देख रहे हैं रक्तक पटल आपको दिख रही है, कोरॉइड। इसका काम ये है, पहला नंबर तो आपको बताएं, ये काले रंग की होती है और इसका काम यह है कि ये प्रकाश की मात्रा को केवल अवशोषित करके प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। मतलब आने वाला प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के बाहर न चला जाए या इधर उधर डिस्टर्ब न हो जाए, इसके लिए ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और नियंत्रित प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है। प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करने के बाद प्रकाश बाहर न निकल जाए तो इसके परावर्तन को रोक लेती है। परावर्तन का मतलब प्रकाश आएगा, अगर वापस जाता है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ी है। ये कार्निया रक्तक पटल आपका ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। रक्तक पटल ये काले रंग की झिल्ली होती है जो कि पारदर्शी होती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके नीचे एक और परत देख रहे हैं आप, लेयर देख रहे हैं, इसको हम दृष्टि पटल या दृश्य पटल, जिसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, रेटिना के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है ये। इसका काम ये है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रकाश जब अंदर प्रवेश करता है तो वस्तु सामने होती है, उसका प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। अब आप सोच रहे हैं कि अगर इस पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो सीधा कैसे हमको दिखती है वस्तु। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इसका एक बार पुनः अपवर्तन होता है इसी लेंस के माध्यम से और जा करके इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और सीधा बन जाता है। तो अपवर्तन यहाँ होने के कारण से उल्टा प्रतिबिंब बना, इसका पुनः इस उल्टे प्रतिबिंब का पुनः एक बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण से सीधा हो जाता है। इसी कारण से हमें उल्टा अगर प्रतिबिंब बन गया तो सीधा दिखाई देता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई वस्तु इसके सामने है और प्रकाश अगर नेत्र पे पड़ रहा है, सामने प्रकाश है, तो ये वस्तु हमको दिखती है और सीधा दिखती है। और जबकि यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सामने कोई वस्तु है यहाँ पर, इसका अगर इसके माध्यम से उल्टा प्रतिबिंब यहाँ बन गया तो हमको उल्टा नहीं दिखेगी, क्योंकि ये वस्तु जो प्रतिबिंब इस पर बनेगा उल्टा, इसका पुनः अपवर्तन होता है इस लेंस द्वारा, जिसके कारण से वस्तु में सीधी दिखाई देती है। इस नेत्र लेंस का केवल काम यह है कि प्रकाश का अपवर्तन करना और इमेज जो है इस रेटिना पर बनाना। रेटिना का मतलब होता है दृश्य या दृश्य पटल। और एक बात और आपको बताएं, ये रेटिना दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। ये रेटिना दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल की विशेषता क्या है? रॉड सेल, मैं रेटिना की बात कर रहा हूं, रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से बनती है, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। कोन सेल्स, रॉड सेल का मतलब होता है छड़ के आकार की कोशिका, कोन सेल का मतलब होता है शंकु के आकार की कोशिका। रॉड सेल ये लंबी कोशिका होती है और कोन सेल ये शंक्वाकार कोशिका होती है। इस प्रकार से इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं से ये रेटिना की परत बनी हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रॉड सेल तभी काम करते हैं जब अधिक प्रकाश होता है, और कोन सेल तब बढ़िया काम करता है जब कम प्रकाश होता है। एक बार पुनः, रॉड सेल तब अच्छी तरीके से काम करती है जब अधिक प्रकाश पड़ता है, माने अधिक प्रकाश में ये क्रियाशील होती है, और जब कम प्रकाश रहता है तो ये कोन सेल काम करती है। और इनकी मात्रा नेत्र में कम या अधिक होती है, कम और अधिक दोनों होती है। किसी के नेत्र में इसकी मात्रा ज्यादा, इसकी कम,
किसी में इसकी ज़्यादा इसकी कम होती है। तो कुल मिलाकर के अब अगर अधिक प्रकाश जिसको चाहिए तो ये सेल ज़्यादा होगी, और कम प्रकाश जिसको चाहिए वो कौन सेल होगी। यानी कम प्रकाश में ये काम करेगी, अधिक प्रकाश में ये काम करेगी। अब हम लोगों की बात करें तो हम लोग दिन में देखते हैं, तो दिन में प्रकाश ज्यादा होता है, तो प्रकाश ज्यादा होगी तो कौन काम करेगी, रॉड सेल काम करेगी। अब कौन सेल कम प्रकाश में काम करती है, तो हम लोग दिन में भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से, वो तो है ही, और रात में भी कुछ देख पाते हैं। तो रात में जो देख पाते हैं कौन सेल की मदद से देखते हैं, और दिन में जो देखते हैं रॉड सेल की मदद से देखते हैं। तो हम लोगों में रॉड सेल ज्यादा होती है और कौन सेल कम होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रॉड सेल और कौन सेल जो दिन वाले जीव होते हैं, दिन में देखने वाले जो जीव होते हैं, जिनको दिन में अच्छी तरीके से दिखाई देता है, उनमें रॉड सेल ज्यादा होती है, कौन सेल कम होती है। और जो रात में अच्छी तरीके से जीव देखते हैं उनमें कौन सेल ज्यादा होती है और रॉड सेल कम होती है। दूसरी बात, जो रॉड सेल होती है ये प्रकाश के रंगों का भी आभास कराती है। प्रकाश में जो रंग हैं, अर्थात कुल मिलाकर रंगीन वस्तुओं का ज्ञान कौन कराता है, रॉड सेल कराती है। जैसे हम लोग कलर वगैरह पहचान लेते हैं अच्छी तरीके से, तो रॉड सेल की ही देन है। तो रॉड सेल में दो गुण है, ये अधिक प्रकाश में काम करती है और रंगों का भी आभास कराती है। कौन सेल कम प्रकाश में काम करती है लेकिन रंगों का ज्ञान नहीं कराती है। दूसरी बात, ये तो रॉड सेल और कौन सेल। तो रॉड सेल और कौन सेल पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे रेटिना में पाई जाती है। रेटिना ये स्पेशल दो टाइप की सेलों से मिलकर बनी होती है, इनकी संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो दिन वाले प्राणियों में इसकी ज्यादा, इसकी मात्रा ज्यादा, इसकी मात्रा कम, और जो रात वाले होते हैं इसकी कौन सेल की मात्रा ज्यादा, रॉड सेल की कम होती है। तो आपने इस प्रकार से रॉड सेल और कौन सेल के बारे में भी देख लिया। अगर आपसे बात किया जाए उल्लू में कौन सी सेल ज्यादा होती है और कौन सी सेल कम होती है, तो उल्लू रात को बढ़िया देख पाता है, इसलिए उसमें कौन सेल ज्यादा होगी, रॉड सेल कम होगी। और दिन में देखने वाले जीवों में कौन सेल कम होती है और रॉड सेल ज्यादा होती है। इसके बाद आपको बताएंगे, तो आपने देखा कि रेटिना का काम क्या है। रेटिना का रेटिना एक पर्दा है, ये इसी फोटोसेंसरी नर्व से मिलकर बना हुआ एक पर्दा है। और ये पर्दा केवल इसलिए है क्योंकि इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और इसके बाद एक चीज और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने लिखा है सिलियरी मांसपेशी। क्या लिखा है ये, सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशियों का काम ये है कि ये लेंस को, ये जैसे मानव का ये उत्तल लेंस है, नेत्र लेंस है, ये अगर मांसपेशियां ऊपर लगी हुई हैं और नीचे से लगी हुई हैं, अगर ये मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं तो ढीली पड़ने के कारण से, जैसे ढीली हो गई, ये ढीली हो गई, तो ये क्या होता है, ढीली होने के कारण से ये लेंस पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। और अगर ये इनमें तनाव हो जाता है तो ये लेंस मोटा हो जाता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से, अगर ये सिलियरी मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं तो नेत्र लेंस बहुत पतला हो जाता है, और अगर ये मान लीजिए तन जाती हैं तो नेत्र लेंस और भी मोटा हो जाता है। तो लेंस के पतला और मोटा होने से क्या प्रभाव पड़ता है, आप यहां देख लीजिए। जब लेंस पतला होगा तो ये फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर ये लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये सामान्य लेंस है और ये अगर आपका रेटिना है तो इनके बीच की ये नॉर्मल फोकस दूरी है, आप देख रहे हैं। अगर ये मान लीजिए सपोज 10 सेंटीमीटर है, सपोज 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं। अगर ये पतला हो गया, दूरी यहाँ से नोट करिए, अगर ये पतला हो गया तो पतला होने से क्या होता है कि देखिए, पतला होने से अगर ये पतला हो गया तो बोले फोकस दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और अगर ये मोटा हो जाए, मोटा हो जाता है, पहले से ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये फोकस दूरी जो घटती और बढ़ती है,
फोकस दूरी के घटने और बढ़ने से यह नेत्र लेंस का समायोजन बोला जाता है। नेत्र लेंस ऑटोमेटिक करता है, फोकस दूरी को बढ़ाना है, फोकस दूरी घटाना है। फोकस दूरी का बढ़ाना अथवा घटाना यह नेत्र लेंस का समायोजन बोला जाता है। तो ये सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही संभव हो पाता है। आगे हम आपको बताएंगे। तो आप समझ गए होंगे सीलियरी मांसपेशी का काम क्या है। सीलियरी मांसपेशी नेत्र को मोटा अथवा पतला करती है, जिससे फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। अब आगे बात करेंगे इस लेंस और कार्निया के बीच जो आप बिंदु बिंदु करके देख रहे हैं, ये मैंने जलीय द्रव बनाया, लिखा नहीं है, जलीय द्रव है, इसको आंसू कहते हैं। अगर पूछे आंसू कहाँ से बनता है, तो इसी काचाभ द्रव से ही बनता है ये, लेकिन ये फिल्टर होकर के आता है। और काचाभ द्रव प्रोटीन के कारण से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। और ये आंसू है, आप आंसू के बारे में जानते हैं, आंसू में साल्ट नमक पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें इसमें और इन दोनों के बीच में जो काचाभ द्रव भरा हुआ है, ये जब आंख में यहाँ साइड में किनारे पर कीचड़ होता है ना, उसी कीचड़ का बनना जो है इसी काचाभ द्रव से संभव हो पाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि मानव नेत्र के हर जो स्ट्रक्चर यहाँ मैंने नामांकन के रूप में लिखा हुआ नामांकन किया है, उसके क्या कार्य होते हैं। तो कार्य ये सबका हो गया। अच्छा, एक बात और, ये येलो स्पॉट मैंने नहीं बताया आपको। पीत बिंदु, पीत बिंदु ये रेटिना पर ही स्थित होता है। ये पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से, इस बिंदु पर अगर बन जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से और बड़ा अच्छा दिखता है। यही बिंदु है पीत बिंदु, इसको बोलते हैं। इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनता है तो वस्तु बहुत अच्छी तरीके से एकदम स्पष्ट बढ़िया दिखाई देती है। और ये अंध बिंदु आप देख रहे हैं, अंध बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर बन जाता है तो वह वस्तु एकदम नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये भाग काला होता है। ब्लाइंड स्पॉट, ये बिंदु काला होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनने की बात नहीं है। प्रतिबिंब यहाँ बन तो गया, लेकिन यहाँ पर डार्क होने की वजह से वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देता है। अक्सर अंधेरे में प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा, लेकिन आप अचानक, ये क्या होता है, कभी कभी आप प्रकाश से अचानक, जैसे दिन के समय आप मतलब कि बाहर से आए हैं थके हारे, अचानक घर में प्रवेश करते हैं तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, अचानक थोड़े समय के लिए नहीं दिखाई देती। इसका कारण है कि सामने रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब इसी पर बन जाता है, ये अंध बिंदु पर बनता है, जिसके कारण से हमें वस्तु घर में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।